अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से एक और दर्दनाक मौत। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। अस्पताल या अस्पताल प्रशासन जिसमें सभी लोग आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट। सबका अपना अपना अलग अलग किरदार है। मरीज जो अस्पताल में अपनी बीमारी का इलाज करने आते हैं और स्वस्थ होकर अपने घर लौटते हैं, परंतु कर्फ्यू, लॉकडाउन और महामारी के चलते इन अस्पताल वालों ने अपने पेशे को एक तगड़ा धंधा व्यापार बना लिया है। अस्पताल का हर एक कर्मचारी अपना कर्तव्य और अपने फर्ज को भूल चुका है। चाहे मुंबई महानगर हो, थाने, कलवा, मुमरा, कल्याण या कोई भी जिला हो, अस्पताल के कर्मचारी या अस्पताल प्रशासन जिसमें अहम भूमिका डॉक्टरों की होती है, परंतु सब अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। इसमें चाहे निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल, सभी कोविड-19 संक्रमण को लेके रुपया पैसा कमाने के चक्कर में लग गए हैं। किसी भी बीमारी का मरीज हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो इसके परिवार वाले जब इस मरीज को अस्पताल ले जाते हैं तो अस्पताल प्रशासन कहता है कि कोविड-19 कोरोना संक्रमण का टेस्ट करवा के आइए, परंतु ऐसा सरकार की तरफ से कोई आदेश या कोई आज्ञा नहीं है। ऐसे मामले खबरों और समाचारों में आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जिससे हर दिन एक या दो मृत्यु होती जा रही है क्योंकि डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसा ही एक मामला मुमरा के ठाकुरपाड़ा परिसर का सामने आया है। 26 मई मंगलवार की रात में एक 6 महीने से गर्भवती महिला की सांस न लेने के कारण मृत्यु हो गई। महिला के पति, जिनका नाम अकबर मेहंदी है, वो अपनी पत्नी को लेकर 4-4:30 बजे के लगभग मुमरा कलवा के अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, परंतु किसी अस्पताल वालों ने इस 6 महीने से गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया। कभी बुरहानी अस्पताल, कभी प्राइम अस्पताल, कभी बिलाल अस्पताल, कभी कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल और आखिर में कालसेकर अस्पताल। वो अन्य किसी ने भी अकबर मेहंदी की पत्नी को अपने अस्पताल में एडमिट नहीं किया। हालांकि सरकारी निर्देश ये भी है कि अस्पताल वाले अपने कर्मचारियों को पीपीई किट या जो भी सावधानी के उपाय है वो दे दे, ताकि कर्मचारी भी निडर होकर अपना कर्तव्य निभा सके और बीमार मरीजों का इलाज कर सके। किंतु अगर उस मरीज में कोविड-19 कोरोना संक्रमण के सिम्टम्स नजर आते हैं तो उसका टेस्ट करवाकर कोविड-19 जो अस्पताल तय किया गया है वहां शिफ्ट कर दे, परंतु कोई भी अस्पताल ऐसा किए बगैर मरीज को वापस कर दे रहे हैं, जिसके कारण मुमरा में ये 6 माह से गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई और एक प्रकार की बहुत दर्दनाक मौत हो गई। इन अस्पतालों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के कारण केवल महिला की ही नहीं, उसके गर्भ में पलने वाले 6 माह के बच्चे की भी मृत्यु हो गई। इस महिला के पति अकबर मेहंदी ने इन सारे अस्पतालों के मैनेजमेंट वालों से क्या क्या कष्ट उठाए और कहां कहां अपनी पत्नी को लेकर गए। आइए देखते हैं कि पत्रकारों ने इस महिला के पति से क्या क्या पूछा और इन्होंने पत्रकारों को क्या जवाब दिया। क्या पूरा मामला हुआ आपके साथ? क्या शिकायत थी आपकी अहलिया को, जो है आपकी पत्नी को किस तरह से क्या तकलीफ हो रही थी? आप किन किन अस्पतालों में दौड़े और क्या क्या वहाँ पर आपको जवाबात मिले? किस तरह का व्यवहार आपके साथ किया गया? और यहाँ हम आज कालसेकर अस्पताल के गेट पे खड़े हैं, तो इस कालसेकर अस्पताल में भी आपके साथ क्या हुआ, क्या बताएंगे आप? ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन पहले मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई थी और मैं प्राइम हॉस्पिटल में लेकर के आया था जी। वहाँ पर चूँकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर को बुलाया गया। वहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर आई, चेक किया और वो पूरी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है उसकी, जो उन्होंने दवा लिख करके दिए हैं। वो अच्छा वो अकबर भाई, गायनोकोलॉजिस्ट के लिए प्राइम में ही उनका नाम पहले से आपने लिखवाया? नहीं लिखवाया। अच्छा, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए जाना पड़ा उनको। अच्छा, तो उन्होंने दवा दिए और दवा देने के बाद वाइफ ने सब बताया जो भी प्रॉब्लम था उसको जी। उन्होंने बोला ये दवा खा लीजिए, आप सही हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसको जो नॉर्मली जो खांसी कफ वगैरह था वो नॉर्मली सही हुआ, बट उसको सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही थी अच्छा, वो प्रॉपर सही नहीं हो पाया जी। तो आज बड़ी मुश्किल के साथ ये आपका यहाँ पर मुमरा के अंदर एक हॉस्पिटल है, बुरहानी हॉस्पिटल, वहाँ पर भी मुझे पता चला सोर्स लगाने के बाद वहाँ पर जो है उसका एक्सरे निकाला गया जी।
और 1 बजे मैं गया था वहाँ के ऊपर हॉस्पिटल में, और मेरा वहाँ के ऊपर जो मेरी वाइफ का एक्सरे तकरीबन 4 बजे निकाला गया। अच्छा, यानी 3 घंटे लगभग लग गए। 3 घंटे तक लगभग इसलिए लगे कि डॉक्टर गप्पे लड़ा रहे थे वहाँ पर बैठ करके, अच्छा, और मैं बार बार जा रहा था तो बोल रहे थे कि सोनोग्राफी हमें करना है, ऐसा है वैसा है। तो 2-2.5 घंटे के बाद आए उन्होंने वहाँ पर से उसका जो है एक्सरे निकाला वहाँ पर से। उसके बाद मुझसे कहा उन्होंने कि उसको चेस्ट में इन्फेक्शन टाइप का कुछ हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, आप उसको जो है वो कलवा लेकर के जाइए। अच्छा, मैं कलवा गया और मेरे पास पूरे सबूत है। जब मैं कलवा पहुंचा तो हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में मैंने एड्रेस लिया, इमरजेंसी किधर है, इमरजेंसी वार्ड, तो उन्होंने कहा 1 नंबर पे चाहिए, जबकि इमरजेंसी वहीं पर था, लेकिन मुझे 1 नंबर पे भेजे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ के ऊपर नर्स थी, फाइल बना रही थी, वो बोलती है कि अभी 5:15 हो रहा है और 5:30 बजे बंद हो जाता है हॉस्पिटल। अच्छा, तो मैं अब काम नहीं करता। मैंने रिक्वेस्ट भी किया और मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैंने डॉक्टर नदीम को कॉल किया जो मुंबई में होते ठाकुर पाड़ा था, तो उन्होंने कहा मैं आता हूँ, आप आ जाइए फ़ौरन लेकर के। डॉक्टर नदीम के पास आया तो उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्रिटिकल रिपोर्ट है। उसके बाद मैंने कहा मैं अभी क्या करूँगा, तो उन्होंने कहा कि मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ और जल्दी चले जाइए। उसने बहुत फ़ोन किए डॉक्टर ने, लेकिन किसी एम्बुलेंस वाले ने फ़ोन नहीं उठाया, जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया। तो मैंने कहा अभी मुझे क्या करना है। उससे मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे दिखना भी बंद हो चुका है, अभी दिख नहीं रहा। और शायद उधर ठाकुर पाड़े के पर बहुत सारे लोग थे जो देख रहे थे कि जब हमने ऑटो को बिठाया, कैसे बिठाया, क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को कंसल्ट किया, तो अभी क्या करना है फ़ोन पर, तो उन्होंने बताया इसी हॉस्पिटल में लेकर कल से करना है। मैं जब यहाँ पर आया, ऑटो के साथ ड्राइवर था मेरे साथ और एक दूसरा बच्चा था, इन्होंने जल्दी से दरवाज़ा भी नहीं खोला, ये खड़े हुए सब यहाँ पर, इन्होंने जल्दी दरवाज़ा भी नहीं खोला। इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपकी वाइफ को कोविड-19 है, पॉजिटिव है? मैं बोला मैंने चेक नहीं करा है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो इन लोगों ने थोड़ा सा गोल अंदर लिया, वहीं पर से इन लोगों ने इस तरह से भगाया है जैसे किसी कुत्ते को दरवाजे से भगा देते हैं। मेरी वाइफ हाथ जोड़ के बोलती थी कि 10 मिनट मुझे ऑक्सीजन लगा दो, मेरा 6 साल का बच्चा है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, शायद बच जाऊँ। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। उसके बाद हम लोग प्राइम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे उतरने वाले थे, तो वहाँ पे पता चला कि आज नर्सें हैं वहाँ पर, डॉक्टर्स नहीं आए वहाँ पर। उसके बाद हम लोगों को कहा गया कि वहाँ पर जाओ बिलाल हॉस्पिटल। बिलाल हॉस्पिटल में जब मैं गया तो बच्चा ऊपर गया जल्दी रिसेप्शन के ऊपर, कैसे ऐसे हुआ, तो एक डॉक्टर लेडी आई, आने के बाद कहा कि मैं नहीं दूँगी इसको, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव निकलता है कोरोना तो मेरा जो सिस्टम है वो सबका सब ख़राब हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं बोला अगर ये लड़की मर गई तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो बोले मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं बोला मैं मीडिया को बात करूँगा, पुलिस को बताऊँगा। कहा मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ और मेरे पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप यहाँ पर से लेकर के जाइए इसको। उसके बाद फिर वापस से यहाँ पर आया काल से घर में आने के बाद इन्होंने फिर जितना इनको ड्रामा करना था वो पूरा ड्रामा इन लोगों ने, पूरी टीम ने किया, डॉक्टर्स की मिल करके। यहाँ पर उस साइड में पीछे की साइड में आपको ले जा करके शो कर सकता हूँ वो जगह, वहाँ पर गए हम लोग। और ऑटो के अंदर वो तड़प रही थी, अपनी माँ को याद कर रही थी आखिरी टाइम पे कि सिर्फ फेस देखना चाहती हूँ, अपनी माँ का मुझे दिखा दो क्योंकि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। और ये लोग ड्रामे करते रहे, नहीं हम नहीं लेंगे। उधर से जबकि सोर्स लगी थी फ़ोन करने के लिए, फ़ोन किया गया इनको लेने के लिए कि ले लो, उसके बावजूद भी ये लोग इधर घूमते रहे उधर घूमते रहे, नहीं लिए। जब बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी तो इस साइड में लेकर गए, इस साइड में लेकर के आए उसको और ऑक्सीजन लगाने लगे। तो उसके अंदर किसी के पास चाबी नहीं है, किसी को नाक में लगाने के लिए नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है कि यहाँ पे हम इस तरह का पेशेंट नहीं है। वो मर चुकी थी। उसके बाद इन्होंने उसको एडमिट किया है, वो पैसा बनाने के लिए किया है या क्या करने के लिए किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मैं कह सकता हूँ एज ए हस्बैंड, इन लोगों ने उसके मरने के बाद उसको एडमिट किया है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ताकि हम हॉस्पिटल जो हमने ओपन किया है पैसा कमा सकें। और उसके अभी 1.5 घंटे के बाद मैं यहाँ बैठा हुआ था, एक बंदा और आया, रो रहा था, तड़प रहा था ऑटो के अंदर, उसको भी इन्होंने एडमिट नहीं किया, उसको भी बिलाल हॉस्पिटल के लिए बोला, जबकि इनको मालूम है बिलाल हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके बावजूद इधर सबको भगा रहे हैं, निकाल रहे हैं वहाँ पर। डॉक्टर जितने हैं सब बदतमीज़ है इस हॉस्पिटल के अंदर। मैंने उनको बात किया, वहाँ पे वो डॉक्टर था, मैंने पूछा बताया कि तो आपका नाम बताओ मुझे, मैं मीडिया को बात करूँगा, पुलिस में जाऊँगा मैं। उसने नाम नहीं बताया, फ़ौरन भाग गया एकदम अंदर। ये वॉचमैन खड़े हुए, मैं इनको पूछा इनका नाम बताओ, बोले मैं नहीं जानता कौन है। इन्होंने अपने को पूरा कवर किया हुआ है तो मुझे नहीं मालूम क्या है, यानी खाली नाम लिखा है ऐसा वैसा, और बल्कि जॉब लगा करके गया। 28 साल तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा अकबर भाई, अभी फिलहाल आपकी बीवी की डेड बॉडी कहाँ पर है और क्या उसके बारे में ये इस हॉस्पिटल ने आपको बताया, क्या फैसला लिया गया, कैसे वो बॉडी आपको हैंड ओवर करेगी? देखिए मेरी वाइफ की बॉडी जो है तकरीबन 6 बजे से काल सेकर हॉस्पिटल मुमरा में है और ये लोग अंदर भी आने नहीं दे रहे और नहीं बता रहे कि उसके साथ इन लोगों ने क्या किया। शायद इन लोगों ने इंजेक्शन दे के मारा है या कैसे मारा है वो भी नहीं मालूम है, मुझे तो अभी तक कंफर्म नहीं है।
कि इन लोगों ने खुद से मार दिया है या वो मर चुकी तो एडमिट क्या पैसा कमाने के लिए, तो मुझे नहीं मालूम है। और अभी तक बॉडी अंदर ही है हॉस्पिटल के अंदर, और अब इसमें प्रेग्नेंट है 6 महीने का 6 महीने की प्रेग्नेंट है वो, तो वो भी अभी नहीं बता रहे कि क्या करना है, क्या इससे करना है, कुछ भी नहीं, खामोश है सब कुछ। और इन्होंने पुलिस वालों को, एक सेकंड, इन लोगों ने कहा कि हमने पुलिस वालों को कांटेक्ट करके रखा है, जबकि अभी 2 पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं कांस्टेबल। इन लोगों का कहना है कि 11:30 बजे हमें कांटेक्ट किया, हॉस्पिटल ने मैसेज दिया है, 11:30 बजे मतलब आप मैसेज दिया है। कितने बजे आपने सवाल किया था इन लोगों से? तकरीबन पुलिस कब तक आएगी, आपने कब इनसे पूछा था? तकरीबन हम लोगों ने 7 बजे के लगभग पूछा था, 7 बजे के लगभग, तो इन्होंने कहा कि आने वाली है और काम चल रहा है, सब चल रहा है। अभी जो पुलिस वाले आए इन्होंने कहा 11:30 बजे हमें मैसेज दिया गया है। अभी डॉक्टर नहीं आया, अभी भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं आए हैं यहाँ पर। ये पूरा मामला हम तक पहुंचाने वाले ठाकुरपाड़ा के समाज सेवक हैं अफजल खान। अफजल खान ने इस पूरे मामले में सबसे पहले कॉल किया कलवा मुमरा के विधायक और राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड को। क्या बात हुई और कॉन्फ्रेंस भी शायद किया गया, किस तरीके से जितेंद्र आव्हाड जी ने जो है हॉस्पिटल की सीईओ आफरीन सौदागर से बात की, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे अफजल, आप क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई। जब हम लोगों ने साहब को फ़ोन किया और बताया पूरा मामला के साहब ऐसा ऐसा हमारे एरिया में हुआ है, हमारे दोस्त की बहन है वो उनके साथ में, तो साहब ने तुरंत इधर के सीए को कॉल किया, कॉन्फ्रेंस पे लिया और उनको बताया कि जब ऐसा था, आप लोग जब यही जानते थे कि इतनी गंभीर हालत में है तो उनको एडमिट क्यों नहीं लिया। तो पता नहीं उनने इंग्लिश में उनसे कुछ बात की है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, कुछ हुआ नहीं। बाद में फिर मैंने भाई को पूछा, मतलब बॉडी के लिए क्या बोले, तो बोले पुलिस स्टेशन से अभी तक कोई आया नहीं है, बोले पुलिस स्टेशन से आएगी। तकरीबन जब भी कुछ 9 साढ़े 9 बज रहा था। फिर मैंने रफ़ीक भाई को भी कॉल किया और मैं रफ़ीक भाई को यहाँ बुलवाया। अब जाके 11:30 बजे पुलिस वाले लोग 12 बजे आए और बोल रहे 11:30 बजे हम लोगों को मालूम पड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे आए। बोले हमारे पास सिर्फ आधा घंटा पहले ही रिपोर्ट हुई है, इसका रिकॉर्ड भी उनके पास। तो यहाँ आने के बाद भी पुलिस 15 मिनट से हमारे सामने खड़ी हुई है, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर्स नहीं है, कोई नहीं है, और अंदर उनसे कुछ बात नहीं हो पाई। अभी जस्ट पुलिस अंदर गई। मतलब मीडिया वाले यहाँ आने के बाद में पुलिस वाले से हमने बातचीत जी। की, तो पुलिस वाले ने बताया हम लोगों को हमारे पास 11:30 बजे कॉल आया, रिकॉर्ड में भी है, और 7 बजे 6 बजे से ये ऑफ हुए, उसकी मालूमात हमें नहीं थी। और अभी हमने डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की पुलिस के सामने, तो डॉक्टर कोई नहीं है और फिर पुलिस वाले भी परेशान थे। तो ये सब माजरा भी आपने देखा है? जी जी, सामने ही है मेरे। मुसलसल आप अकबर मेहंदी साहब के साथ में बने हुए हैं। जी जी, 1.5 घंटे पहले वो ऑटो को ब्रीटिंग किया इनके सामने। मेरे सामने ही एक ऑटो आई है, उसके अंदर कुछ मौलाना ही लोग थे, उसके अंदर उनके अब्बा की हालत एकदम किए थी, ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं रहे, बहुत रो रहे थे। और उन लोग यहीं से गेट से उनको चिल्लाया गया कि कोरोना पॉजिटिव है, नहीं ले गए, उनको बिलाल भेज दिया गया। पता नहीं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, अगर वो है तो उनको बिलाल लेके चला गया। मतलब शहर में हर जगह ये चीज़ देखी जा रही है, तो शहर के आप रहवासी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ ऐसा मत करो, हर कोई परेशान है, काम धंधे से तो परेशान है ही, जिनको ये हो रहा है, जो वो बीमारी से लड़ रहे हैं, जो भले वो कोरोना से नहीं है, तो हॉस्पिटल का काम है कि प्लीज़ मदद करें लोगों की, लोगों के साथ ऐसा ना करें, यही रिक्वेस्ट है उन लोगों से। अकबर मेहंदी साहब, ये जो वाकया हुआ, आपकी शरीक हयात की जो डेथ हुई, आप यहाँ की महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए होता है, और डॉक्टर इसलिए नहीं होता है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को छीन ले। लेकिन मुझे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से ये शिकायत है कि वो ज़िंदगी दे नहीं रहे, बल्कि ज़िंदगी छीन रहे। आप अगर जाएंगे कलवा हॉस्पिटल में, शायद इंटरव्यू के बाद वो वहाँ पर से बेड हटा लेंगे, लेकिन ज़्यादातर बेड वहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। इसका मतलब तो ये है कि उनको ज़िंदगी जो है वो बचाना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी लेना है। मेरी वाइफ तो चली गई, मगर उसको एक 6 साल के बच्चे को छोड़ करके गई है। अभी मैं घर पे तो गया नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे से क्या बोलूँगा जा करके कि मैं तुम्हारी मम्मी को लेकर के गया था। अगर उसने पूछ लिया मेरी माँ कहाँ है, मैं क्या जवाब दूँगा? क्या गवर्नमेंट के पास ये जवाब है, डॉक्टर्स के पास ये जवाब है? और ये कब तक चलता रहेगा इंडिया के अंदर? हर मर्तबा इंडिया के अंदर लोगों की जानें जा रही हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। मैं इतना ही कहूँगा कि पैसा ही धर्म नहीं होता है, सबसे बड़ा धर्म इंसान को बचाना होता है। आपका जो मज़हब है, आप डॉक्टर हैं, आप इंसान की ज़िंदगी को बचाइए, सबसे बड़ा मज़हब और सबसे बड़ा आपका होता ही है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो अकबर साहब, आपका क्या कहना है कि आपकी बीवी की जो मृत्यु हो गई है वो प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है? 120% मैं कहूँगा कि प्रशासन की लापरवाही, डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुई है। वही जिम्मेदार हैं, और मैं यही कहूँगा, बार बार कहूँगा, पूरी डॉक्टर्स टीम, पूरे हॉस्पिटल्स ये जिम्मेदार हैं।
यस, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे की मौत के ज़िम्मेदार होंगे और मेरी वाइफ की मौत के ज़िम्मेदार डॉक्टर्स है और यहाँ का सिस्टम है और इन महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है इस बारे में। ये थी हमारी निजी व सरकारी अस्पतालों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही की विस्तार से जानकारी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।